ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे एंटी ओम मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन कन्याओं और माताओं पर अत्याचार होने लगे। उस विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उनका अनुभव इसमें हम सुनते हैं। परंतु दूसरी ओर एंटी ओम मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जाता था और वे कन्याओं और माताओं पर अधिकाधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे ज़बरदस्ती उनको सूअर आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते थे कि इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया है, इस पर हुआ जादू उतार दो। वे उनको चारपाइयों से बांधकर उनके हाथों को पायों के नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिन तक उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। कुछ एक कन्याओं के हाथों पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हावन वाले दस्ते भी मारे थे। ओह, हर एक बंद की गई कन्या माता की ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों से आंसुओं की अटूट धारा बह निकलेगी। वे सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तब वे तो घर बार छोड़कर संन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घरों में रहते हुए सेवा करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें तो क्या उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम? हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही हाल चल रही है। लोग एक और तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीति से कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती है तो वे उनके हाथों पर हथौड़े मारते और उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं। वाह रे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। तुझे यह भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर एक दिन यह सब मिट्टी में मिल जाना है। गरीब और अबला माताओं पर तू इतना अत्याचार करता है। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, ने लिखा, ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहाँ का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहाँ ज्ञानामृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। अतः हम देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे
कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेगी तो न मालूम आगे चलकर क्या होगा। इसीलिए इस मार्ग से इन्हें हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं, माताओं तथा पुरुषों के संबंधियों से भी यही मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माताजी को तथा हमारे भाई बांधवों को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला कि इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। वह तो कोई निराला ही सत्संग है जहाँ जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं। अतः इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थी, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते तो थे और मैं मूर्ख खल कामी भी स्वयं को मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं ही को मूर्ख खल कामी मानते थे, परंतु घर में आकर हमें, जो कि काम विकार को नरक का द्वार मानती थी, पागल कहते थे। अब आगे इस विषय में हम जानेंगे अगली कड़ी में, और ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है इसे अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।